बस स्टैंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले नजर आप इस सड़क की ओर डालें, जिस सड़क की इतनी खस्ता हालत हो गई है कि यहाँ पर गाड़ियां चलने के लेकर मैं अगर बात करूं, यहाँ पर गाड़ियां चलना मुश्किल हो जाता है। फोर व्हीलर्स यहाँ पर निकलती हैं पैसेंजर्स को भरकर अपने अपने रूट्स के लिए, पर आज आप देखेंगे बैरिकेड लगाकर जो है वो सड़क को बंद कर दिया है। आप देखिए फिलहाल पुलिस डिपार्टमेंट ने सड़क को जो है वो बंद कर दिया है, क्योंकि जब यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं पैसेंजर्स भर के, तो आप देखिए कि सड़क की कितनी बुरी हालत है इस समय। ये आपने देखी तस्वीर, सामने नाले की कंस्ट्रक्शन चल रही थी बट इसे अंडर कंस्ट्रक्शन ही बंद कर दिया गया। ये तस्वीर देखें, दूसरी ओर नाला जो है वो आधा बैठ गया है, सड़क की काफी ज्यादा बुरी हालत है। तो यहाँ पर जो बस स्टैंड के लोग हैं उनका कहना यह है कि इसकी वजह से परेशानी इतनी ज्यादा होती है, यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल वालों को भी परेशानी है, यहाँ पर दुकान वालों को भी परेशानी है, क्योंकि इस तरह से। और यहाँ पर जो बाहर से लोग बस स्टैंड की ओर आते हैं उन्हें भी सबसे ज्यादा परेशानी रहती है, क्योंकि देखिए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बाहर के प्रोजेक्ट्स जो है वो तो बहुत से कर रहे हैं, सड़कों को स्मार्ट कर रहे हैं, ग्रिल सजा रहे हैं, वॉल्स की पेंटिंग कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जहां पर टूरिस्ट आकर रुकेगा, सबसे पहले बस स्टैंड में बसों से उतरेगा, तो जो बस स्टैंड की हालत है उस पर कहीं ना कहीं गौर देने की जरूरत है। अभी फिलहाल बातचीत करेंगे सर, जिस चीज को लेकर आप देखें स्मार्ट सिटी भी बन रहा है, आप कह रहे हैं कि सड़क की खस्ता हालत होने की वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, तो किस तरह से क्या कहेंगे? आप खुद देख रही हो यहाँ पे क्या हालत हो गई है। जे स्मार्ट सिटी का काम जे सीवरेज डिपार्टमेंट उन्होंने ये बनवाया था, तो उन्होंने ही यही जहाँ पुली का निर्माण करवाना था, तो ये भी आधा अधूरा छोड़ के चले गए। 7 साल से काम चल रहा है ये, 7 साल से स्लैब डाल दी, तो इसके ऊपर इन्होंने पार्क बनाना था, तो बस ऐसे आधा अधूरा फेंका हुआ है। 7 साल से प्रोजेक्ट ऐसे ही अटका ऐसे ऐसे अटका हुआ है। सही आते हैं 2 महीने काम करते हैं, 10 महीने आराम करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। मेरे सीवरेज डिपार्टमेंट और ठेकेदारों की क्या पता आपस में मिली भगत है, क्या चक्कर है। यहाँ पे टू व्हीलर भी काफी बार स्लिप हुए हैं जो बच्चे की वजह से पड़ी हुई है। मैं यही तो बोलता हूँ, जे जहाँ पे इसको ना इन्होंने ब्लैक बैठी कराई है, उधर देखो, उधर से जो बसें आती है ना, उधर भी आप देखना, उधर भी बिल्कुल ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है। वहां पे खड्डे, और बारिश आती है तो बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, वहां पे पानी रुक जाता है और लोग बहुत परेशान होते परेशान है हैं, लोग। बहुत जबरदस्त अभी होते जो हैं। बैरिकेडिंग की है ये पुलिस ने की है। हाँ, ये पुलिस ने की है। हाँ, क्या रीजन? पुलिस अगर मौके पर ना आती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाना था। पुलिस वालों ने जब मौके पर आके देखा कि बस बस को निकाला बाहर और फटाफट हुआ लोगों कुछ का। यहाँ पे, ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे? हाँ, कल हुआ ना, कल जब बस इधर से गुजर रही थी ना, 2-3 बसें थी तो इधर रुकी थी, तो जगदम पुलिस बैठ गई अच्छा। और बस कांपने लगी, तो ड्राइवर ने सोचा पता नहीं भूचाल आ गया। तो इतने में लोग इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने बोला कि पुलिस बैठ गई है। बस को फिर पुलिस वालों ने बाहर निकाला, और अगर बस 2 मिनट रुकी रहती तो ये पुलिस नीचे बैठ जानी थी, तो बहुत बड़ा हादसा हो जाना था। तो तभी डिपार्टमेंट ने जागना था। अभी तो बारिशें नहीं शुरू हुई है, ये हाल देखने को मिल रहा है, बारिशों के बाद तो और फिर होगा। आप बस स्टैंड से, जहाँ से नए बस स्टैंड से बस पुराने बस स्टैंड में आती है ना, इतने इतने खड्डे हैं, और वो खड्डे भी नहीं इन्होंने अभी तक भरे हुए हैं। बस ऐसे ऐसे वो पूरी हिलती है, कई बार उल्टी होने का भी खतरा रहता है। तो वो तो चलो बात की बात है, ये पुली की तो बात है, इनको पुली का लेंटर जल्द से जल्द डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पुली अधूरी क्यों छोड़ी है ये हमें भी नहीं पता। ये अब डिपार्टमेंट बता सकता है या ठेकेदार बता सकता है, क्योंकि ये आप पुली की दोनों तरफ देखिए, इधर भी लेंटर ऊंचा है, इधर भी ऊंचा है, ये पुली नीचे है, बिल्कुल डाउन है, बैठ गई है। पुली बैठ गई है। और जब पानी आएगा, बारिश का पानी आएगा या नाले का पानी आएगा, तो पानी जब टच होगा पानी बाहर आएगा, पानी बाहर आने के कारण दुकानों के अंदर जाएगा, तो लोग बसें भी इतनी इतनी डूब जाएंगी। पीछे वाली बिल्डिंग को भी अनसेफ डिक्लेयर किया गया था, पिछले ही साल शायद किया गया था, तो अभी तक उसकी भी सेफ्टी के लिए कुछ किया नहीं गया है, कोई प्रिकॉशन लिया नहीं गया है और की तरफ से। क्या बोले मैडम जी, हम तो बोलेंगे तो फिर हमारे पूरी बात आती है। ये डिपार्टमेंट को चाहिए, साफ सफाई पूरे ढंग से नहीं इसको होती। सही ढंग से साफ सफाई कराइए ना। जो छत है, छतों के ऊपर इतनी मिट्टी जमी हुई है, पैदा हुई है, और वृक्ष पैदा हुए हैं, उसकी वजह से जब बारिश आती है पानी बीच में धंसता है, लेंटर के अंदर जब पानी आता है प्रणाली पाइपें ब्लॉक हो जाती है, तो वो फिर ये कहते हैं कि नया बस स्टैंड बना दिया, हालांकि सवारियां यहीं से आप बैठती नए वाले की हालत देखिए, कितना गंद पड़ा हुआ है, कितनी खराबी है। वो बुरी भी हालत हो गई है वहाँ। उधर भी गंद पड़ा हुआ है, उधर भी देख रहे क्या नहीं। ये मतलब थोड़ी ये बना दिया, इतने इतने बड़े इंजीनियर अपने घर इतने बढ़िया बनाते हैं, जब गवर्नमेंट का कोई चीज बनानी है तो इतनी हल्की बनाते हैं, वो 2 साल में टूट जाती है, खराब हो जाती पर है। इससे काफी समय हो गया था इस पुली को तो ये पुली उस वक्त ठेकेदार भी ईमानदार थे, दफ्तर भी ईमानदार थे, और इतना पैसा नहीं लगता था। आज तो पैसा भी बहुत आता है और लगता भी बहुत है और जाता भी बहुत है, और 2 नंबर का पैसा भी बहुत अंदर जेबों में अंदर जाता है। जो मेरे को समझ नहीं आती है, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं जम्मू को, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं ना,
स्मार्ट सिटी क्या ये बस स्टैंड के स्मार्ट सिटी के बाहर है क्या? हैं? क्या इसकी हद के स्मार्ट सिटी की हद से बाहर है? जितने भी आएंगे वो तो पहले बस यहाँ बस जो भी आएगा, जिसने भी जहाँ J&K स्टेट में घूमना है, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने हैं, वो पहले बस स्टैंड में आएगा, उसके बाद आगे जाएगा। जहाँ पहले आते ही ये हालत देखते हैं, तो आगे क्या देखते होंगे? ये स्मार्ट सिटी का हाल है। कम से कम इनको चाहिए था सबसे पहले जहाँ पे काम लगाना, सबसे पहले जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। ऐसी जगह मैडम जी मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पे टूरिस्ट एक बंदा भी नहीं जाता, आम पब्लिक भी नहीं जाती, वहां पे स्मार्ट सिटी का काम लगा हुआ है। और तो और जहाँ पे स्मार्ट सिटी का काम लगा है ना, पटरियां बनी है या रोड बनी है, तो जो पुराने पोल थे, नए पोल भी लगाए हैं स्मार्ट सिटी वाले, साथ में पुराना पोल भी है, उसको भी नहीं उखाड़ा। जैसे है टेलीफोन के खंबे आज से 20 साल 30 साल पहले जो लगे थे ना, वो भी लगे हुए हैं। ये हालत है, ये स्मार्ट सिटी जहाँ गौर फरमानी चाहिए वानी, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन रुक गया था। ये ये करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, फिर बैठ जाते हैं। क्यों? ये समझ नहीं आती क्या चक्कर है। इसके ऊपर पार्क बनना है, इन्होंने अभी इधर से दीवार देनी है साइडों पे। हाँ, इधर इधर जहाँ पे पार्क बनना है, इन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत इन्होंने इसके ऊपर पार्क बनाना है। तो पार्क ये मिट्टी फेंक दी है, बस पार्क का कोई नाम नहीं है। ना ही इन्होंने साइडों पे 2.5-3 फुट की दीवार देनी है, वो भी नहीं दी अभी तक। जैसे है वैसे ही है। और उसके बाद ये आप खुद देख रही हो, देखो नाला उधर से ठीक कर दिया, इधर से ठीक कर दिया, तो ये छोटी सी जगह ना इन्होंने इसको रिपेयर किया है, तो ना ही इसको बनाया है। ये हालत है। देखिए, इनका कहना ये है कि पुलिस जो है वो बैठ गई थी। तो यहाँ से भी आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगी। पुलिस जो है बता रहे हैं कि कल यहाँ पर एक बस खड़ी थी और बस खड़ते ही अचानक से उसे जो है वो कुछ झटका महसूस हुआ, जिसकी वजह से उसने ऐसा सोचा कि शायद भूकंप आ गया, पर ऐसा हुआ नहीं था। ये पुली बैठ गई है बस स्टैंड की। मैं वो आपको रास्ता दिखा रही हूँ जो बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे आता है, जो बिल्कुल बाहर मेन एंट्रेंस से जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको बस स्टैंड ये रास्ता नजर आएगा। तो आप ये देखें, दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे आपको दिखेगा कि पुली जो है वो बैठ गई है। और अब आप अंदाजा लगाएंगे अगर पुली बैठ जाएगी, क्योंकि नाले के ऊपर बनाई गई है, तो अगर ये बैठ जाती है तो कितना नुकसान इससे हो सकता था। आप शुक्र मनाएं कि कोई जो है इस तरीके की वारदात भी यहाँ पर पेश आई। देखें किस तरह से जो है वो पुली बैठ गई है, और जिस तरह ये बता रहे हैं कि बस यहाँ पर खड़ी थी। अगर कोई ऐसी अनहोनी यहाँ पर पेश आ जाती तो आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर बड़ा हादसा पेश आ सकता था। तो आपको बस स्टैंड की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, जहां पर आपने ये तस्वीरें देखी कि किस तरह से ये फिलहाल लोगों का गुस्सा है इस अंदर, और लोग ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय गुस्से में लोग ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से जो है वो अगर इस तरह की वारदातें यहाँ पर पेश आएंगी, इस तरह से यहाँ पर ट्रेजेडीज पेश आएंगी, तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर यहाँ पर नजर आता है। क्योंकि इन लोगों का ये भी कहना है कि पुली अगर बैठ जाती है, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, उस समय बस में सवारियां मौजूद थी, पैसेंजर्स मौजूद थे, उन पर कहीं ना कहीं दुर्घटना पेश आ सकती थी। तो तस्वीरें फिलहाल बस स्टैंड से आपको दिखाई है मैंने और कैमरा पर्सन गुलशन ने। तो अभी तस्वीरें देखने के बाद आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि बस स्टैंड का समय क्या हाल चल रहा है। ज्यादा जानकारियों के लिए देखते रहे अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।